हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश भर में मोदी सुनामी के चलते बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय सेना की तरफ से पीएम मोदी को बड़ा तोहफा मिला है। देश की जम्मू कश्मीर सीमा पर मुस्तैद तैनात सुरक्षा बलों ने अंसार गजावत उल हिंद के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा को कड़ी मशक्कतों के बाद रात के अंधेरे में ढेर कर दिया है। काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में शामिल जाकिर रशीद भट्ट, इलियास मूसा जैसे खूंखार आतंकी को पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में 11 घंटों की मुठभेड़ और गोलीबारी के बाद 42 राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की टीम ने आखिरकार गुरुवार रात के करीब 2 बजे मार गिराया। दरअसल पिछले काफी समय से सुरक्षा बलों को घाटी में आतंकी मूसा की तलाश थी, इसलिए जैसे ही बीती शाम सुरक्षा बलों को त्राल के ददसरा गांव में मूसा के एक दवाई बेचने वाले दुकानदार के घर में छिपे होने की खबर मिली, जवानों की टीम ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद आतंकी मूसा से सरेंडर करवाने के प्रयास शुरू कर दिए। सेना के जवानों ने सरेंडर कराने की कोशिश में घर के मालिक को भी एक बार घर में बातचीत करने के लिए भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। मूसा के सरेंडर करने से इनकार के बाद सुरक्षा बलों को तमाम कोशिशों पर विराम लगाना पड़ा, लेकिन इसी बीच घर में छिपे मूसा की ओर से जवानों पर फायरिंग होने लगी, जिसके बाद सेना के अधिकारियों को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हथियारों से वार करना पड़ा और लंबे समय तक दोनों ओर से गोलीबारी के चलते देखते ही देखते रात हो गई, जिसके बाद सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पूरे घर को बम से उड़ाने का फैसला लिया, जिसमें जाकिर मूसा छिपकर लगातार गोलियां चला रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान के मुताबिक आतंकी मूसा ने यूबीजीएल जैसे भारी हथियार से जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसे देख अधिकारियों को डर था कि मूसा रात के अंधेरे में आसानी से भाग सकता है, इसलिए कार्रवाई करते हुए मूसा को घर समेत बम से उड़ाने का फैसला लिया गया। आतंक के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले आतंकी मूसा को धमाके से उड़ाने के बाद आज सुबह करीब 6 बजे सुरक्षा बलों ने उसके शव की पहचान कर ली, जो उन्हें घर के मलबे के नीचे दबा पड़ा मिला। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में तमाम आतंकियों के जनाजे में मूसा के समर्थन में नारे लगाने की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन बीती शाम मोदी सुनामी के बीच सेना ने घाटी में आतंक के इस खूंखार चेहरे का भी खात्मा कर दिया। जाकिर मूसा की मौत के बाद एहतियात के तौर पर घाटी में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर डिवीजन में आज सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको पता हो कि आतंकी मूसा साल 2013 से दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, जो अवंतीपुरा के नूरपुरा में रहता था। हालांकि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसने साल 2017 में अंसार गजवात उल हिंद नाम से एक अलग आतंकी संगठन का निर्माण कर लिया था, जिसे जम्मू कश्मीर में आईएस से जुड़ा संगठन माना जा रहा था। बहरहाल सुरक्षा बलों की बदौलत आतंकी मूसा के मारे जाने के बाद आतंक की दुनिया को एक चेतावनी जरूर मिल गई है कि जब तक भारतीय सेना और सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए यूं तैनात खड़े हैं, तब तक देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।